चाहे गन्ना की खरीद हो, चाहे फिर एमएसपी की गारंटी हो, सरकार हर तरीके से मानने को तैयार है। लेकिन देखिए 22 फसलों पर तो नहीं दे सकती है। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है कि दिल्ली बॉर्डर पर कूच करने की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। देखिए दर्शकों, यहां पर विवाद गर्माता जा रहा है। किसान जो हैं 5वें दौर की वार्ता के लिए तैयार हैं भी और नहीं भी है। मैं आपको बता दूं कि क्यों नहीं है। पवन खेड़ा जैसे जितने भी पार्टी हैं जो मोदी सरकार के विरोध में है, जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी विरोध में होगी क्योंकि सत्ता बीजेपी की है, मोदी जी की है। तो किसानों की आड़ में क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी पुरानी चल रही इतने सालों से किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही है? बड़ी बात तो यह है, आपको मैं दूसरी बार बता देती हूं। पवन खेड़ा ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आखिर ये किसानों को मोदी सरकार दुश्मन क्यों मानती है। आपको बता दूं, ये दुश्मन मानने की बात हो जाए, चाहे जो भी बात हो जाए जो किसानों को लेकर कही जा रही है, इसी बीच पवन खेड़ा जैसे जितने राजनेता हैं वो किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी पंजाब सरकार इनको बढ़ावा दे रही है, ये बात तय है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आखिर क्यों कह दिया कि आप ट्रैक्टर लेकर जाने की अनुमति ना दे। पंजाब सरकार को कह दिया गया था कि आप किसानों को ट्रैक्टर लेकर जाने की अनुमति ना दे। किसान जो है वो बसों से, ट्रेन से ट्रैवल करके दिल्ली कुछ जा सकते हैं। आप क्या जरूरत है ट्रैक्टर लेके जाने की। इसी बीच में आपको बता दूं, किसान आंदोलन नहीं थमेगा। और आज हमने देखा इसका उदाहरण, जब एक किसानों का जत्था आगे बढ़ गया और किसान नेता डल्लेवाल जो खूब अभी राजनीतिक चर्चा बटोर रहे थे, अब डल्लेवाल के साथ किसान के युवा प्रदर्शनकारियों की बीच झड़प हुई। मतलब तू मैं किस बात पे हुई मैं आपको बता रही हूँ। डल्लेवाल ने कहा कि सरकार ने हमें बोला है कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे, हम बात मान रहे हैं। देखिए दालों पर 5 तरह की जो मेन दालें हैं, अरहर, तूर, मसूर, इस पर तो आपको बता दें कि किसानों के साथ बातचीत हो गई है, केंद्र की समझौता हो गया है। इसके बावजूद भी हंगामा तो आप नहीं कर सकते। आज हमने देखा कि बॉर्डर को क्रॉस करने की तैयारी, आंसू गैस छोड़े गए, बुलेट प्रूफ वहां पर वाहनें दिखी। और इसी के साथ सरकार पूरी तैयार है। सीआरपीएफ के जवान दिखे, हर बॉर्डर को सील कर दिया गया है, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आपको बता दें सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, सब बॉर्डर सील हैं। लेकिन इस बीच किसान आगे बढ़ रहे हैं और एमएसपी पर गारंटी की बात देने के साथ साथ किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात पर राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है कि बातचीत से होगा समाधान। तो देखिए, जब एक तरफ किसान जो हैं, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, जैसे डल्लेवाल हो गए, पंढेर हो गए, राकेश टिकैत हो गए, ये जब कह रहे हैं तो ये कौन है युवा प्रदर्शनकारी जो किसान नेताओं की भी बात नहीं सुन रहे? क्या हम ये माने इनके हाथों पर जो हथियार है ये उग्रवादी है, ये आंदोलन जीवी है, ये आंदोलनकारी है? क्योंकि बड़े किसान नेता जो इतने सालों से किसान के काम कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हम तैयार है भैया, हम नहीं बढ़ेंगे आगे। लेकिन ये कौन है युवा प्रदर्शनकारी जो ट्रैक्टर लेकर आगे बढ़ रहे हैं? आपको बता दूं 112 ट्रैक्टर आ गए थे। मैंने आपको सुबह बताया था कि 112 ट्रैक्टर दिल्ली के ओर रवाना होने की तैयारी कर रही थी। और इसी बीच पवन खेड़ा के ये जो बयान है, देखिए क्या कह रहे हैं। पीएम मोदी किसानों को दुश्मन क्यों मानते हैं? क्या उनके ऊपर किसी औद्योगिक घराने या विदेशी लॉबी का दबाव है? वह इतना डरे हुए क्यों हैं? किसानों की बात पीएम मोदी क्यों नहीं मान रहे हैं? वो डरे हुए क्यों हैं? किसान के आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए पवन खेड़ा ने यह बयान दिया है कि कौन सी वो लॉबी है, कौन सा वो विदेशी घराना है या कौन सी वो औद्योगिक घराना है जो विदेश में बैठकर यहां पर पीएम मोदी पर दबाव बना रही है। आपको बता दें, विदेश की लॉबी तो सैम पित्रोदा है। आपको ज्ञात होगा सैम पित्रोदा कैसे भड़काते हैं। देश में जो ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें, उसको बढ़ाने में सैम पित्रोदा का हाथ है। और कांग्रेस, जाहिर सी बात है कांग्रेस के बड़े नेता हैं तो कांग्रेस से मिले हुए थे। लेकिन मोदी सरकार की तो अब तक एक खबर सामने नहीं आई है। दर्शकों, मैं चाहूंगी आप भी, अगर आपको पता है कुछ ऐसी खबर आई है तो आप जरूर हमें कमेंट में बताएं। कोई ऐसी खबर आई है अब तक कि विदेशी घराने से, ये विदेशी औद्योगिक लॉबी से पीएम मोदी कुछ देश में वैसा विरोध कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं हुआ। पवन खेड़ा की बात सुनकर ऐसा लगता है कि पंजाब सरकार जैसे कह रही है कि किसानों को आगे बढ़ने देना चाहिए, किसान के आंदोलन ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन की आड़ में पूरा विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। आधे किसान तो रियल है, आधे किसान फेक हैं। जो फेक हैं उनकी मांग खालिस्तान को लेकर है, जो फेक हैं उनकी मांग मोदी हटाने की है, और जो फेक किसान हैं उनकी मांग है कि इस बार सत्ता से मोदी जी को गायब कर दो। असली किसान नेता ये नहीं कह रहे हैं कि हमें मोदी सरकार से दुश्मनी है। असली किसान नेता जो बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं भैया हमको 22 फसलों पर एमएसपी दे दीजिए। 22 फसलों पर एमएसपी दर्शकों किसी भी सरकार ने नहीं दी है। कल क्या कह दिया? कल जनरल वीके सिंह ने क्या कहा? कल कहा कि 22 फसलों पर एमएसपी देंगे तो ये तो रक्षा बजट से भी ज्यादा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, डिफेंस सिस्टम इंडिया का मजबूत हुआ है।
पाकिस्तान को जो करारी शिकस्त हमने दी, तब से ही मतलब 2014 से बाद से ही मोदी सरकार ने डिफेंस का बजट बढ़ा दिया है। कांग्रेस के समय डिफेंस का बजट केवल 1/4 था, मोदी सरकार ने 3/4 बजट बढ़ा दिया है डिफेंस का। तो क्या कह रहे जनरल वीके सिंह कि किसानों को 22 फसलों पर एमएसपी हम देंगे भैया, तो ये हो जाएगा कि आप रक्षा के बजट से भी ज्यादा बढ़ा रहे किसानों के एमएसपी के लिए। आप समझ गए अंतर? यही वजह है कि 5 फसलों पर कानूनी गारंटी देने की बात मोदी सरकार कर रही है। पीयूष गोयल वार्ता के बाद खुश थे और कह रहे थे कि सद्भावनापूर्ण किसानों से बातचीत हुई है, लेकिन आज फिर से दिल्ली कूच की तैयारी किसानों को दिख रही थी और मास्क लगाए किसान आगे बढ़ने को तैयार थे। आपको बता दूं, इसी बीच क्या खबरें सामने आ रही है कि गन्ने को लेकर जो मोदी सरकार है वो बड़ा फैसला ले सकती है। देखिए, आपको मैं बता दूं, किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार गन्ना किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। जहां पहले गन्ना कीमत को बढ़ाने का ऐलान सरकार कर सकती है, अब इस पर बुधवार को फैसला हो सकता है और सरकार के इस फैसले को लोकसभा चुनाव 2024 में जोड़कर देखा जा सकता है। तो देखिए, आज सरकार ये मंथन कर रही थी और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि गन्ना खरीद की कीमत सुनिए क्या होगा। 315 रुपए क्विंटल से गन्ना खरीद की कीमत 340 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। आपने देखा, पहले 315 क्विंटल था रुपए क्विंटल, और अब गन्ना को लेकर जो किसान को लेकर बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। तो अब जो गन्ने की कीमत है वो 340 बढ़ जाएगी। और इसी बीच एक बार सरकार जून या इसके बाद एफआरपी तय करती है। शुगर सीजन 2024-25 के पहले ये दाम तय किए जा सकते हैं और पिछली बार उन फसलों के लिए एफआरपी 315 रुपए तय की गई थी। तो देखिए, एफआरपी तय की जाती थी और तय की जानी भी थी और इसी बीच ये हो गया है। आपको बता दूं, जिसका रिकवरी 10.25% था और इस फैसले से देश के 5 करोड़ गन्ना किसानों को फायदा होगा। तो देखिए, 5 करोड़ गन्ना किसानों को फायदा होने वाला है और जो एफआरपी के रेट जो क्विंटल वाइज यहां पर बढ़ाने का ऐलान मोदी सरकार ने कर दिया है। तो मौजूदा शुगर सीजन 2023-24 के लिए सरकार ने गन्ने के एफआरपी को 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया और गन्ना खरीद का दाम यानी एफआरपी यहां पर 305 रुपए प्रति क्विंटल से 340 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है। तो ऐसे में किसानों को बड़ा फायदा इसमें गन्ना की खरीद पर भी होगा। देखने वाली बात इसमें यह हो जाएगी कि क्या होता है इन तमाम बातों के बावजूद भी, क्योंकि किसान नहीं रुक रहे हैं, नहीं हट रहे हैं और सरकार लगातार बातचीत कर रही है। अब मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन के चलते देश को कितना नुकसान हुआ है। देखिए, कपड़ा मिल ठप है, इसके साथ व्यापार ठप है। आपको बता दूं, उद्योग में बहुत बड़ा असर दिखा है। यहां पर रेट्स बढ़ने की कवायद तेज है। अगर किसान आंदोलन दिल्ली कुछ करती है तो इससे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सब जगह इससे इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा और इससे यहां पर अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी कमजोरी किसान आंदोलन के चलते मिलेगी। देखने वाली बात होगी आखिर सरकार इस समस्या का समाधान निकालती है या नहीं। किसान तो नहीं रुक रहे हैं, लेकिन किसानों को रोकने की तैयारी केंद्र अपनी बातों को रखकर कर रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल मैं चाहूंगी आप पवन खेड़ा के बयानों पर अपनी राय रखिए, जो कह रहे हैं कि किसान आपके दुश्मन नहीं है, आपके दुश्मन नहीं है जो आप आपसे ट्वीट कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? जरूर कमेंट में बताइए। बहुत शुक्रिया।